तो बेसिकली ये सिंटैक्स डायग्राम और बैक नॉर फॉर्म है। तो इसमें जैसे अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो जी पहला रूल क्या होगा, जी उसके अंदर पहला लेटर होना चाहिए फिर डिजिट होना चाहिए। सही है। द अल्टरनेटिव फॉर लेटर कुड बी शोन। अच्छा, फिर ये भी बताया होगा कि लेटर कौन कौन से होंगे, वो ही आपने यूज करने हैं, उसके अलावा कोई यूज नहीं करना। यानी ये रूल पहले से आपको गिवन होगा कि लेटर ए हो सकता है आपके वेरिएबल में, बी हो सकता है और सी हो सकता है। अब जैसे लिखे ना, आइटम शोन इन सर्किल हैव नो अल्टरनेटिव, ओनली द लेटर ए बी एंड सी कैन बी यूज। यानी आपके वेरिएबल में सिर्फ ए बी सी आना चाहिए। ये एग्जांपल दी हुई है। ठीक है। ठीक है। फिर एक और दिया होगा जैसे डिजिट क्या, और आपके आप जो वेरिएबल बनाएंगे उसमें कौन कौन से पॉसिबल डिजिट आप यूज कर सकते हैं, जी 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है। इसके अलावा कोई डिजिट आप यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अब अलाइनमेंट असाइनमेंट, एन असाइनमेंट स्टेटमेंट कुड बी शोन एज। आपने असाइनमेंट असाइनमेंट परफॉर्म करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले वेरिएबल आएगा, ठीक है, वेरिएबल का नाम जो आइडेंटिफायर होता है। उसके बाद इक्वल आएगा, इक्वल बाद वेरिएबल आएगा, वेरिएबल के बाद ऑपरेटर आएगा, ऑपरेटर के बाद फिर वेरिएबल आएगा। इसको ऐसे समझ लो कि ये आपका इन एंड। सबकी बाइनरी आएगी ना, वेरिएबल जिसमें हम डालना चाह रहे हैं उसकी बाइनरी, फिर इज इक्वल टू की बाइनरी, और फिर हाँ वेरिएबल की बाइनरी, और फिर प्लस हाँ, जो वो तो ऑपरेटर प्लस माइनस उसकी बाइनरी, और फिर वेरिएबल आखिरी की बाइनरी जो ऐड हो रहा हाँ बिल्कुल, वो तो बैक एंड पे काम हो रहा है ना। यानी आपके है। वेरिएबल का जी नाम वो कह रहा है कि पहले वेरिएबल आएगा फिर ऑपरेटर आएगा फिर ये रूल डिफाइन करें किस सीक्वेंस आप राइट जी। करेंगे। ये इक्वल आ गया, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, सम। और इसका सम, समझ आया। तो n1 प्लस n2 जी इक्वल टू असाइन हो जाएगा सम को। तो ये असाइनमेंट एक्टिविटी हो जाएगी। तो असाइनमेंट जब असाइन एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो हमें इस रूल को फॉलो करना है जो हमें बताया जाएगा। सही। सही है। अब कह रहा है द अल्टरनेटिव फॉर ऑपरेटर कुड बी शोन। अब ये भी गिवन होगी कौन कौन से ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं, कौन कौन से, क्योंकि यहाँ भी चाहिए ऑपरेटर। जी ठीक है ना, तो वो हमें बताएगा कौन कौन से ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं, वो भी लिस्ट गिवन होगी ये रही। या तो प्लस यूज कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं। ठीक है। सही है। फिर कह रहा है सिंटैक्स डायग्राम कैन अलाउ फॉर रेपिटेशन एज वेल एज अल्टरनेटिव। यानी इसमें अल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस। यानी आप चॉइस भी शो कर रहा है कह रहा है और आइटरेशन भी शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अ वेरिएबल दैट कैन बी अ लेटर फॉलोड बाय अनदर लेटर और एनी नंबर ऑफ डिजिट कैन बी शोन एज। कह रहा है वेरिएबल किस तरह राइट किया जा सकता है, पहले लेटर लिख सकते हो, लेटर के बाद डिजिट, ठीक है, इस तरह। या लेटर के बाद लेटर लिख सकते हो, ये अल्टरनेटिव हो गया। जी ठीक है, वापस फिर इधर आएगा और फिर डिजिट, ये रेपिटेशन हो गई, ये अल्टरनेटिव हो गया। वो कह रहे हैं ना लेटर के बाद सही है। डिजिट डिजिट आएगा, ठीक है, डिजिट से वापस इधर जाएगा, ये रेपिटेशन, और फिर लेटर आएगा, और लेटर से फिर वापस इधर जाएगा। तो एक कंटिन्यूटी भी चल रही है और एक अल्टरनेटिव भी आपको दे रहे हो। डिजिट की जगह लेटर भी आ सकता है। जी समझ आए। ठीक है। ठीक है। अब बैक नॉर फॉर्म ये दिया होगा, BNF यूजेस अ सेट ऑफ सिंबल टू डिस्क्राइब द ग्रामर रूल इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब क्या है, BNF नोटेशन इंक्लूड लेस देन ग्रेटर देन यूज टू इनक्लोज एन आइटम। अब ये फोर कॉलन और इक्वल सेपरेट एन आइटम फ्रॉम इट्स डेफिनेशन। ये और के लिए यूज होता है, बिटवीन आइटम इंडिकेट्स अ चॉइस, और सेमीकोलन द एंड ऑफ रूल। फॉर एग्जांपल अ सिंपल वेरिएबल कंसिस्टिंग ऑफ लेटर ए और बी और सी फॉलोड बाय डिजिट 1 2 3 वुड बी शोन एज। तो बैक नॉर फॉर्म के थ्रू हम रूल डिफाइन करेंगे। एंगल ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल सेपरेशन के लिए ये आ जाएगा, उसके बाद लेटर आएगा, या तो लेटर आएगा या डिजिट आएगा, ये और के लिए। और लेटर के क्या क्या हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, यानी सारे। और डिजिट कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि BNF नोटेशन कैन बी यूज फॉर रिकर्सिव डेफिनेशन। रिकर्सिव एक फंक्शन है जो
यानी वो फंक्शन जो अपने आप को कॉल करे। ये चैप्टर 19 में पढ़ेंगे। वेयर एन आइटम वेयर एन आइटम डेफिनेशन कैन रेफर टू इटसेल्फ। रिकर्सिव का मतलब खुद को कॉल करना। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरिएबल कंसिस्टिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ लेटर कुड बी डिफाइंड एज। जैसे वेरिएबल दिया हुआ है, ये सेपरेशन के लिए आ गया, लेटर और वेरिएबल लेटर। तो यहाँ पे देखो ना, वेरिएबल तो खुद को कॉल कर रहा है यहाँ पे। ये एग्जाम्पल दी। अब देखो इसको क्वेश्चन, डायरेक्ट हम क्वेश्चन ही करते हैं तो अंडरस्टैंड होता है। अब ये पूरा डेटा दिया हुआ है कि ये पॉसिबल ऑपरेटर है, ये पॉसिबल क्या कह सकते हैं, सिंबल्स है, और पॉसिबल डिजिट। कि आप अपने जो आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे या जो भी सिंटैक्स डिफाइन करेंगे उसमें पॉसिबल डिजिट आप ये यूज कर सकते हैं, 0 to 9। जी। ये पॉसिबल लेटर होंगे। अब आपने पासवर्ड कैसे डिफाइन करना है। आपके पासवर्ड में पहले लेटर आएगा, फिर डिजिट आएगा, फिर सिंबल आएगा, या लेटर के बाद फिर लेटर आ सकता है। जी। दो दो या दो तीन, है ना। डिजिट के बाद फिर जो डिजिट आ पहला सकता है। वाला है ना, क्या कहते हैं, एक तो डायग्राम था और दूसरा ये बैक नॉट फॉर। हाँ, ये दोनों एक साथ यूज होंगे ना। बैकनॉर, हाँ, BNF। एक ये BNF। वाला है। हाँ, BNF। ये बीएनएफ में तो क्या कहते हैं, लिखना होता है सिंबल्स के साथ। हाँ, सिंबल के ये साथ लिखना पहला होगा। वाला है, ये सिंटैक्स डायग्राम वाला। ये सिंटैक्स जी। डायग्राम। अब देखो ये डायग्राम समझ रहा है ना। लेटर, पहला लेटर लिखा ए। अगर हम समझते हैं एक लेटर ऑन आ गया तो हम वापस आएंगे। जी। बी लेटर हो वापस आ बी गया। हो गया। और डिजिट की तरफ चले गए, ये 1 हो गया। तो इसका हम दूसरा डिजिट भी लिख सकते हैं, तो ये 2 हो गया। फिर ये आगे जाएगा सिंबल, डॉलर ले लिया। फिर हमने कहा एक और डॉलर ले, एक और सिंबल ले लेते, फिर वापस आए, @ ले लिया। तो इस तरह आपका एक पासवर्ड बन गया ये। यानी पासवर्ड आपने इस तरह राइट करना है, आपको ये रूल बताया जा रहा है। जी। अब कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द पासवर्ड इज वैलिड और इनवैलिड एंड गिव अ रीजन फॉर योर। इसका क्या करोगे, पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट लो। पहला। जी। अच्छा, इसका हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया। इसका भी ले लो। ले लिया। अब यहाँ पे बताना है कि स्टेटमेंट 1 जो है ये जी, वैलिड है। समझ आ गया। हाँ, मैं समझ आया। करके देख। यहाँ करके दे, ठीक है। हो गया। तीनों हो गए। जी। सिर्फ आखिरी वाला जो है इनवैलिड है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन मार्क सिंबल टेबल में नहीं है, बाकी सारे जो है। चेक करो। अच्छा, सिंबल पहले नहीं आ सकता। सही है। बाकी पहला और आखिरी सही है मेरा।
ठीक है। समझ आ गया। जी। पहला और आखिरी सही है, बीच वाले में मैंने वो नहीं देखा कि जो है सिंबल पहले आ सकते हैं नहीं। चलो, अब ये देखो। ये कैसे कहते हैं? अच्छा, इसमें वो बनाना है ना, कंप्लीट द बैक नॉट फॉर्म फॉर द सिंटैक्स डायग्राम शो, कि सिंबल कैसे डिफाइन करना है, लेटर कैसे डिफाइन करना है ना। ये देखो, अब वो पीछे हमें दिए हुए ना उसने, जी। दिए लेटर दिए हमें, जी। और ये सिंबल दिए हमें, इन्हीं को दोबारा राइट कर देना है। ये देखो, ये कॉलन और इक्वल सेपरेशन के लिए होता है। जो पॉसिबल सिंबल है जो उन्होंने दिए वो बस और करके लिख देने, कि पहला डॉलर है, और रिमाइंडर और एम्परसेंड और एट द रेट और हैश। सही है। फिर लेटर है, ए और डी और पी और ये जो गिवन है ना, बस उन्हीं को और करके लिख देना है। जी। अब ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। समझ आ गया। ये दिखा दे कौन से लेटर्स और डिजिट्स। ये आपने बना लिया था। बनाया नहीं है, बस वो लिखा हुआ था ना कौन से लेटर्स और नहीं डिजिट्स। नहीं, ये कह रहे ड्रॉ सिंटेक्स डायग्राम, ये डायग्राम बनानी होगी ना। अच्छा। ये कह रहे एन आइडेंटिफायर बिगिन, आइडेंटिफायर का मतलब वेरिएबल का नाम, बिगिन विद वन और मोर लेटर, फॉलोड बाय जीरो डिजिट्स और वन डिजिट और मोर डिजिट, यानी ये इन्होंने आपको रूल बता दिया। ये समझ बै- आ गया। हाँ। तो जो है क्या कहते हैं, सीधा लेटर पे जाएगी एक, लेटर से हाँ। नीचे एक लाइन निकाल के एंडिंग पे ले जा सकते हैं, और हम्म। राइट पे सीधा डिजिट्स में जाएगी, और लेटर में वापस भी आएगी एक ऊपर से। हाँ, ये एक हाँ, एरो और बनाओगे, डिजिट में भी आएगी। लेटर, फिर सीधा एक जी। एरो बनाओगे डिजिट। अच्छा, यहाँ से रेपुटेशन शो करोगे, यहाँ से सही है। रेपुटेशन शो करोगे, और ये इसको स्किप करके यहाँ पे चले जाओगे। जी। स्किप भी कर सकते हो। यही बता। इसी जी। तरह क्योंकि आइडेंटिफायर। लेटर के बाद डिजिट, जीरो डिजिट भी हो सकता है। हाँ, तो ये सही है। लेटर आ गया, सीधा लेटर दूसरा आ गया, फिर डिजिट आ गया। यहाँ से वापस यानी रेपिटेशन आ सकती है, यहाँ से स्किप कर सकते हो। जी। ठीक है ना, इसी तरह डिजिट को दोबारा राइट करना है, ये रेपिटेशन आ गई, और यहाँ से स्किप कर सकते हो। इसको बना लो, जी। ड्रॉ कर लो। हो गया। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नया क्वेश्चन आ गया ना। जी। ले लिया। अब ये राइट करके भेजो ग्रुप चैट पे। जी।
9। पहला वाला इनवैलिड है, दूसरा वैलिड है। पहला वाला इनवैलिड इसलिए क्योंकि डिजिट से हम शुरू नहीं कर सकते, और दूसरा वाला वैलिड इसलिए क्योंकि हम लेटर्स तीनों कर सकते हैं लूप, और फिर जो है नीचे से डायरेक्टली एंड भी हो रहा ठीक है, पहला इनवैलिड है। है। जी। दिस बिगिन विद अ डिजिट एंड अ वेरिएबल मस्ट बिगिन विद अ लेटर। ऐसे ही है। जी। दूसरा वैलिड है। दिस बिगिन विद अ लेटर एंड इज फॉलोड बाय टू अदर लेटर। ठीक है। ऐसा ही है जी। ओके, इसका राइट कर लो। डिफाइन करना है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट द बैक नॉट फॉर्म फॉर वर्ड जी। एंड यूज दिस टू कंप्लीट द बैक और पीएनएफ वो जो फॉर बना है वेरिएबल। उसका ही करना है ना। हाँ हाँ। वो खोल लो, एक सेकंड। नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं। एक सेकंड। ये अभी तो किया था पीछे। यानी आपने वर्ड कैसे कंप्लीट करना है ना, सबसे पहले जी। लेटर आएगा और वर्ड आएगा, फिर लेटर आएगा। वर्ड क्यों आया? उसमें तो वर्ड नहीं था पहले। होगा ना, चेक करते हैं। दूसरा वर्ड है, पहले लेटर है, फिर वर्ड है और लेटर है। वर्ड का मतलब होगा ना मल्टीपल, जैसे यहाँ दिया हुआ है, वर्ड कॉलन लेटर और वर्ड और लेटर एंड लेटर। उस डायग्राम में नहीं था वर्ड। नहीं था? नहीं, सिर्फ डिजिट और लेटर्स है। नहीं। ये वेरिएबल की बात कर रहा है ना? देखो, ये वेरिएबल। ये लेटर इसी की बात कर रहा है ना वो। लेटर के बाद फिर से लेटर आ रहा है। जी। ठीक है ना, यहाँ लेटर के बाद डिजिट आ रहा है। लेकिन ये जो बार बार लेटर आ रहा है इसका मतलब पूरा एक वर्ड बनेगा ना। अच्छा, तो हमने सीधा वर्ड लिख दिया लेटर के बाद। हम्म। लेटर, वर्ड, हम्म। और फिर क्या कहते हैं, डिजिट, और फिर। हाँ, क्योंकि उसने यहाँ स्पेसिफाई कहता है वर्ड कंटेन वन और मोर लेटर। सही है, यहाँ पे मेंशन है अच्छा। ना, वर्ड कंटेन वन और मोर लेटर। तो अब वो कह रहा है उसी, अब वो जो पीछे डायग्राम देखिए ना उसके हिसाब से हमने बनाना है। कंप्लीट बैकनॉर फॉर्म फॉर वर्ड एंड यूज दिस टू कंप्लीट द पीएनएफ फॉर वेरिएबल। इसी को वेरिएबल के लिए यूज करना है। जी। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है कि वर्ड की एग्जांपल क्या हो सकती है, कि या तो पहले लेटर आएगा और पूरा वर्ड आ जाएगा और उसके बाद लेटर आ जाएगा। और वर्ड ये यानी लेटर, वर्ड और
यहाँ पे दोबारा यहाँ पे और लगा, पहले यहाँ और लगा हुआ था, यहाँ पे और लगी लेटर, दोनों वैलिड है। और ये और बीच में क्यों नहीं है कुछ? क्या नहीं, बीच में क्या हुआ, कहाँ की बात कर रहे हो? लेटर के बाद फिर से और नहीं होगा? नहीं वो तो लग गया ना ये वाला, हाँ तो क्या ये कह रहा है कि अगर आप लेटर और वर्ड, लेटर या और वर्ड, या वर्ड और जी। लेटर, ये दोनों वैलिड हो गए ना। एक तो यहाँ पे आ रहा है ना, और एक यहाँ पे आ रहा है। सही है। ठीक है। अब वेरिएबल कह रहा है उसी को वेरिएबल में यूज करना है, वर्ड और वर्ड डिजिट, वर्ड डिजिट और वर्ड। सही है। सही। इसको राइट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हम्म। ले लिया स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन भी दिखा दे सर। हो गया। हम्म। व्हीकल रजिस्ट्रेशन मस्ट बिगिन विथ टू लेटर एंड बी फॉलोड बाय वन, टू और थ्री डिजिट। या तो एक डिजिट लगाओगे, या टू लगाओगे, या थ्री डिजिट लगाओगे। वैलिड लेटर एंड डिजिट आर शोन इन द सिंटैक्स डायग्राम ऑन पेज 4। स्टेट एन एग्जांपल ऑफ वैलिड व्हीकल रजिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल डालनी है। हाँ कह रहे हैं स्टेट एन एग्जांपल ऑफ अ वैलिड व्हीकल रजिस्ट्रेशन, इसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं बिगिन व्हीकल विथ टू मस्ट बिगिन विद लेटर्स। टू लेटर एंड बी फॉलोड बाय वन, टू और थ्री डिजिट। इसमें हम लिख सकते हैं मस्ट बिगिन विथ टू लेटर्स, तो ए और बी डाल दें। जूम और चैट पे लिख, फिर जूम चैट पे लिखो ताकि आइडिया हो ना। जी, डाल दिया। चेक कर लो। सही है। ठीक है ना। जी। अब वो कह रहा है ड्रॉ अ सिंटैक्स डायग्राम फॉर अ व्हीकल रजिस्ट्रेशन, यानी अब इसी की बेसिस पे व्हीकल डायग्राम ड्रॉ जी। करोगे। ये ड्रा कर लो। सही है। ऐसे ही बता दूं, ये एरो बना के इधर बना देता हूँ चैट में ही। इधर बना लो, स्क्रीन में बना सकते हो। स्क्रीन पे हाँ। फोन राइट। पे हूँ लेकिन ट्राई अच्छा करता हूँ। नहीं नहीं, फिर वो ऐसा करो उस पे चैट में ही बना देता हूँ अच्छा, ना, एरोज वो वाले बना के। क्या रजिस्टर है, रजिस्टर बना के व्हाट्सअप कर दो। अच्छा। रजिस्टर तो नहीं है। अच्छा चलो। इधर बना देता हूँ चैट पे। ठीक है चैट पे बना दो। इधर स्क्रीन पे ही बना के देखता हूँ, हाथ से बन जाएगा। टू लेटर्स होंगे ना? सही है। इसको हम वो नहीं कर सकते कि जो सिर्फ 3 बार हो या 2 बार हो? वो पीछे रूल दिया होगा ना, ये देखो ऐसे। अच्छा ऐसे होगा। हम्म। लेटर, फिर लेटर, फिर डिजिट, फिर सेकंड जी। डिजिट, फिर थर्ड डिजिट, यानी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे तो ऐसे जाएंगे। ठीक है। अच्छा। जी। अब यहाँ से एक पहला लेटर लिखने के बाद ये दोनों लेटर स्किप कर सकते हो। उसने कहा था वन, जी। कामा टू अच्छा। और थ्री। तो अगर अगर
इन्फिनिट रेपिटेशन है तो फिर ही हम वो लूप डाल सकते हैं, वरना हाँ हाँ क्या कहते हैं। हाँ, नहीं उसने कहा था या तो 1 रख सकते हो, या 2 रख सकते हो, या 3 रख सकते हो। जी। अब फर्ज तो करो। इसमें स्किप हुआ, फिर दूसरे में स्किप हुआ, फिर तीसरा, हाँ, तो वही है। यानी हाँ, वन सही है। एक तो कंपलसरी है ना, आपने लिखा बी और 1, तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया ना ये। जी अगर अगर इसी स्ट्रेट चलते हैं तो ये 2 हो गया, 3 और 3, ये तो इस प्लेस पे कि आप स्ट्रेट जा रहे हैं। जी, समझ आ गया। ठीक है ना। और फिर और ये पहले अगर डिजिट के बाद हम रुक सकते हैं। इन दोनों को स्किप कर दो तब भी वैलिड जी। है। या और दूसरे को इसमें से स्किप कर दे, या 1 और 2 तीसरे लिख को। के तीसरे को स्किप कर दो तो भी जी, वैलिड है। ये है। आ गया आपसे पास। अब ये बताओ। ये क्या है? इसे बंद कैसे करते हैं, ये जो पेंट वाला है? पेंट वाला क्या मतलब? ये जो अभी ड्रॉ कर रहा था, अच्छा आ गया, बस सही है। ऑप्टिमाइजेशन एक थी, और जूम चैट पे लिख दो ना। एक ही आधार है सिर्फ, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में ऑप्टिमाइजेशन का लिख लेता हूँ। दूसरा याद नहीं आ रहा। ठीक ऑप्टिमाइजेशन रख लिया। ठीक है, देख लेते। पहला है कोड जनरेशन, फिर जी ऑप्टिमाइजेशन होगा, ठीक है। जी। पहले कोड जनरेट होगा, फिर ऑप्टिमाइज होगा। कोड जनरेशन में क्या था? कोड पूरा राइट किया जाएगा ना। मशीन कोड में? हाँ, नहीं वही कोड जनरेशन, जैसे आप कोड प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना, जी। उसके बाद ऑप्टिमाइज कर दिया जाएगा। सही। अब ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। अरे नो, एक सेकंड। हो गया। अब ये देख लो। हाँ भी बना रहे हो। हाँ, देख रहे हो क्या कर रहे हो। हाँ रायन, आप सुन रहे हैं कि नहीं? जी, इधर नहीं, क्या कहते हैं? जूम चैट पे लिख दो ना, जूम चैट।
सही। इसमें वेरिएबल के लिए नहीं है, क्या कहते हैं वो जो नहीं, पीछे डायग्राम होती है, पीछे स्क्रीनशॉट लिया सिंटैक्स ना। डायग्राम। ये देखो, ये लिया ना। अच्छा। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था? मैं लिया था, भूल। हम्म। पहला वाला वैलिड है, दूसरा इनवैलिड है। अच्छा, रीजन लिख दो। जी। लिख दो या बता दो? चलो बता दो। ये क्या कहते हैं, पहले वाले में क्या कहते हैं, उस डायग्राम में लिखा हुआ है कि जो है, एक वेरिएबल जब होगा तो एक इंटीजर आ सकता है, तो एटलीस्ट स्किप हो सकता है। और क्या कहते हैं, इंटीजर में दो इंटीजर साथ आ सकते हैं। और इसमें सेकंड वाले में मसला ये है कि जो है y12 लिखा हुआ है। हम्म। एक वेरिएबल के साथ एक ही इंटीजर आ सकता है, लेकिन उसमें डायग्राम अच्छा। एक उसके लेटर के साथ। ठीक है, ये पढ़ लो। यही बोला था, 1 2, 2 आया ना एंड में। सही है। इसी तरह। सही है। जी। अब इसका राइट, सारे का अलग अलग राइट करो जूम चैट पे।
सारे भेज दिए। फिर पहले दो भेजे। ठीक है, ये बाकी डिजिट भेज। वाला करो। ठीक है। ऑपरेटर। ऑपरेटर वाला दिखा दे, वो पार्ट ए में था। सही है। ये आखिरी बचा असाइनमेंट स्टेटमेंट। हो गए सारे। चेक कर लो वन बाय वन। पहला ये है। जी। ये सही है। पहला सही है। दूसरा ये है। ये भी सही है। तीसरा ये है। ये भी सही है। मतलब ये तीसरा इसके साथ ही आएगा ना। जी ये भी सही है। ये चौथा है। ये गलत हुआ है। या ये पांचवा है। नहीं नहीं, ये चौथा ही शायद, चौथे। चौथा गलत हुआ है या पांच तीसरा। असाइनमेंट स्टेटमेंट का ही पार्ट है जो नीचे वाली लाइन है ना। अच्छा, इसी का पार्ट है। हाँ। ये मुझे तो लगा ये अलग अलग। अलग अलग है। ना, क्योंकि ये देखो, वन ये है, टू ये है, थ्री ये है, फोर ये है, फाइव ये है। नहीं वो मार्क्स के हिसाब से लिखा हुआ है ना। अच्छा। तो गलत कौन सा है? सारे सही है ना? तो मैंने लास्ट वाला गलत किया है। वैसे अच्छा। इज इक्वल टू लिखा हुआ है, वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल, ऑपरेटर वेरिएबल होता है ना हम्म। असाइनमेंट स्टेटमेंट। हम्म। इसमें कंफ्यूज हो गया था। सही। बाकी सही है। अब क्या कह रही है? प्रिंटर डायग्राम बनानी है। सिंटैक्स डायग्राम। असाइनमेंट स्टेटमेंट। बंद होगी स्क्रीन से। हाँ, ये कर लो फटाफट। वो दिखा दे पीछे वाला आंसर जैसा। सही है। वापस से।
हो गया। ये मैंने ठीक। नीचे कर दिया है, वेरिएबल जगह नहीं थी राइट पे। ये देखो पहले वेरिएबल लिखा। ठीक है, आपने जी। वेरिएबल लिख दिया। फिर एरो जा रहा है फिर वेरिएबल की तरफ, है इज ना। इक्वल टू मैंने नहीं डाला। ठीक है। आइए, अनसाइंड इंटीजर आपने स्किप कर दिया, है ना। जी, ये मैंने आगे पीछे करके किया है। या अ, तो वेरिएबल से ऑपरेटर के पास चले जाएगा, या तो पीछे एरो से इंटीजर के पास जाके फिर ऑपरेटर के पहले पास ऐसे जाएगा। देखते हैं ना, वेरिएबल इक्वल वेरिएबल ऑपरेटर वेरिएबल, पहले तो ये है ना। जी। सही है। तो आपका भी ऐसे ही ऐसे है। ही है मेरा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट से अच्छा, बना वो हुआ ठीक है। है। ये ये अगर वे वेरिएबल में जा रहे हैं, या तो इंटीजर में जा रहे हैं, फिर इंटीजर हम्म। से ऑपरेटर में जा रहे हैं, या तो वेरिएबल से ऑपरेटर में जा रहे हाँ ठीक है, बस समझ गया ना। हैं। जी। ठीक है। काफी है आज के लिए। जी। चलो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते ओके। हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।